आपको लगता है आप ही ठीक हो तो फिर आप ही ठीक होगे ना, हमेशा आप ही ठीक होते हो। नहीं, आपको लगता है कि इस बार आप ही ठीक हो तो फिर आप ही ठीक होगे, वरना लोग आपको पागल समझ सकते हैं। अरे वो तुम्हें याद है मेरे फुप्पो के चाचू की, नहीं ताई की बहन की, अरे नहीं, आपको लगता है आप ठीक हो तो आप ठीक होगे। तो एक क्रेज़ी टिप ये है कि आपको एक पर्टिकुलर डायलॉग को या सेंटेंस को मल्टीपल मोड्स में प्रैक्टिस करनी है, चाहे तो मिरर के सामने या तन्हाई में, वरना लोग आपको पागल समझ सकते हैं। मोड से मेरी मुराद है कि आप एक ही सेंटेंस को सैड वे में या एंगर मोड में या सरकास्टिकली या कूल वे में कहेंगे। आपको लगता है आप ही ठीक हो तो फिर आप ही ठीक होगे ना, हमेशा आप ही ठीक होते हो। नहीं, आपको लगता है कि आप ठीक हो तो आप ही ठीक होगे, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर आप ही ठीक होते हो। नहीं, आपको लगता है कि इस बार आप ही ठीक हो तो फिर आप ही ठीक होगे, क्योंकि ज़्यादातर आप ही ठीक होते हो ना। नहीं, आपको लगता है आप ठीक हो तो आप ठीक होगे, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर आप ही ठीक होते हो। तो उससे होगा ये कि आप खुद इस बात का एहसास कर सकेंगे कि आवाज़ के उतार चढ़ाव से या फेशियल एक्सप्रेशन से, नॉन वर्बल से आप पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं, जबकि आप एक ही बात को, एक ही सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं बट डिफरेंट मोड्स में। तो इस तरह से आपका ये भी फ़ायदा होगा कि कभी कभार आप किसी बात पे गुस्सीले अंदाज में रिएक्ट करने वाले हैं, तो आपको आता होगा कि इसी जुमले को मैं गुस्से के बजाय सरकास्टिकली भी कह सकता हूँ या बहुत ही ठंडे अंदाज में भी कह सकता हूँ, और आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा कि आप एक ही सेंटेंस को डिफरेंट सिनेरियोज में टच करके आएंगे। सेकेंड टिप इज़ स्पीक लेस, लिसन मोर। जी हाँ, अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हम बोलने पे या बात करने पे फोकस करते हैं और सुनने में कंजूसी करते हैं। तो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए सुनना भी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ सुनना नहीं, एक्टिव लिसनिंग। जी हाँ, अक्सर लोगों की आदत होती है कि ऊपर से बात सुन रहे होते हैं। इनफैक्ट आपने अक्सर लोगों से बात करते ये फील किया होगा कि सामने वाला आपकी बात गौर से नहीं सुन रहा, बस उसका दिमाग जो है वो कहीं और है और आपकी बात पे नहीं है। तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे लिसनर भी हों, सामने वाले की बात को अहमियत दें, उसकी बात को गौर से सुने। Another tip is don't waste time in details। जी, अक्सर लोगों की आदत होती है कॉन्वर्सेशन के दौरान जो है वो बहुत सारे पिछले रेफरेंसेस देने बैठ जाते हैं। मसलन, अरे वो तुम्हें याद है मेरे फुप्पो के चाचू की, नहीं ताई की बहन की, अरे नहीं ना, अरे यार कोई भी हो, मेन बात पे आओ, मुद्दे पे आओ। तो रेफरेंसेस देने में बुराई नहीं है, मगर रेफरेंसेस इतने ज़्यादा रेफरेंसेस में नहीं पड़े, मेन बात पे फोकस करिए, क्योंकि इस तरह से फोकस शिफ्ट हो जाता है। अक्सर लोग जो मेन पॉइंट होता है उसको छोड़कर रेफरेंस पे इतना फोकस देते हैं कि मेन पॉइंट छोड़ के बात कहीं और ही निकल जाती है। बात इतनी दूर निकल जाती है कि सामने वाले को अक्सर कहना पड़ता है, अरे भाई वापस आओ, बात कुछ और हो रही थी। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं? और अगर ये आपकी आदत बन गई रेफरेंसेस देना, तो लोग आपको देखकर भागना शुरू कर देंगे, अपनी जान बचाएंगे कि भाई ये तो हमारे बहुत टाइम खा जाता है और हमारा बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो इसीलिए टू दी पॉइंट बात करने की आदत डालिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको सुपर डुपर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये काविश आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे इससे मज़ीद मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको तंग करने के लिए इसी तरह हाजिर रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आती हूँ एक नए अमेजिंग और क्रेजी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।